बुलडोजर और प्रशासन आमादा है इस बात पर कि इनको बेघर कर दिया जाए। इस भीषण गर्मी में वहाँ नोटिस के जवाब देने भी नहीं गए हैं, मगर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे जवाबों को दरकिनार करते हुए शासन ने, जबकि ये साबित नहीं किया उन्होंने कि ये हमारी संपत्ति है, मगर उसके बावजूद भी ऑर्डर किया कि 30 दिन के अंदर इसको खाली कर दे और 10 साल का किराया, 10 साल की यही 40-50 साल से रह रहे हैं, लगभग पूरा परिवार कोई 40 साल। चित्रकूट की जिला मुख्यालय करवी में विनायक राव पेशवा ने 18वीं शताब्दी में कई खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया था। इन इमारतों की फहरिस्त में शामिल गणेश बाग अपनी वास्तुकला और नक्काशीदार मूर्तियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर बनाया गया खूबसूरत तालाब आज भी बेहद शानदार नजर आता है। विनायक राव पेशवा ने चित्रकूट के जिला मुख्यालय करवी के पुरानी बाजार में एक शानदार राजमहल का निर्माण भी कराया था। इस इमारत को आज पुरानी कोतवाली के नाम से जाना जाता है। यहीं से विनायक राव पेशवा अपना शासन चलाया करते थे। यह पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत हुआ करती थी। कहते हैं कि इस इमारत में कुछ गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे जो इसे गणेश बाग और कोठी तालाब से जोड़ते हैं। देश आजाद होने के बाद राजे रजवाड़े खत्म हो गए और उसी के साथ इस इमारत के दुर्दिन भी शुरू हो गए। आजादी के बाद इस भव्य इमारत में कई सरकारी कार्यालय संचालित होने लगे। वर्तमान में रजिस्ट्री विभाग और महिला थाना इसी इमारत में संचालित हो रहा है। धीरे धीरे इमारत परिसर की खाली पड़ी जमीन और भवनों में लोगों ने अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए। इस समय लगभग 44 परिवार इसे अपना आशियाना बनाए हुए हैं, जिनमें कई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के परिवार और वर्तमान में पुलिस विभाग में कार्यरत लोग भी शामिल हैं। रिकॉर्डों के आधार पर ये चौधरी छोटे लाल की संपत्ति है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम लोग करीब 40-50 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। बीच में एक प्रकरण आया था और 2013 में खाली कराने का प्रयास किया गया था और एक नोटिस दी गई थी, जिसमें हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में 17,830/2013 रिट याचिका में स्पष्ट आदेश किया गया था कि बिना विधिक कार्रवाई के किसी तरह से भी इनको बेघर नहीं किया जा सकता है। अब अचानक जनवरी 23 में मुनादी की गई कि इस भवन को खाली कर दिया जाए। हम लोगों ने हाई कोर्ट का हवाला दिया, किंतु उन्होंने इसको कतई स्वीकार नहीं किया और बिना किसी नोटिस के पीपी एक्ट कायम करते हुए और सबको जो है सबके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ और पूरा सम्मान करते हुए उनके मुकदमे का हम लोगों ने उसको फेस किया। उसमें करीब 32 लोगों ने फेस किया, जबकि 39 लोगों को नोटिस दी गई थी। शेष लोग वहाँ नोटिस के जवाब देने भी नहीं गए हैं, मगर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद हम 32 लोगों ने उस पर पूरे अटेंड किया, पूरा उसका जो है क्या कहते हैं जवाब दिया। हमारे जवाबों को दरकिनार करते हुए शासन ने, जबकि ये साबित नहीं किया उन्होंने कि ये हमारी संपत्ति है, मगर उसके बावजूद भी ऑर्डर किया कि 30 दिन के अंदर इसको खाली कर दे और 10 साल का किराया। 10 साल की बात ही कहाँ से आती है जब हम 50 साल का रिकॉर्ड दे रहे हैं, बिजली पानी नल सबकी जो है नल संयोजन का रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो हम 40-50 वर्षों से रह रहे हैं। तो वो खाली कराया गया के लिए आदेश किया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने तत्काल जो ही हमको उस ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हुई, कॉपी ही हमको एक हफ्ते बाद दी गई। 3 लाट में ऑर्डर किए गए। पहला ऑर्डर 17 अप्रैल को किया गया, दूसरा 28 अप्रैल को किया गया और तीसरा जो है 8 मई को किया गया। और इनके सबके एक हफ्ते बाद जो है वो किया गया, क्या कहते हैं आदेश की कॉपियां दी गई। इस परिस्थितियों में हम लोगों ने डीजे कोर्ट में इसकी अपील की। 23 लोगों ने अपील किया और अपील की अगली तारीख 23 मई लगी हुई, किंतु शासन जो है कल दोपहर में 2:30-3 बजे डिग्गी पिटवा दिया कि तत्काल आज खाली करिए। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि बुलडोजर और प्रशासन आमादा है इस बात पर कि इनको बेघर कर दिया जाए। इस भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हम कहाँ जाएंगे और कैसे क्या सरवाइव करेंगे, ये एक विकट समस्या हम लोगों के सामने है। न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का जो निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे। और ये संपत्ति चौधरी छोटेलाल की है, ये शासन की कतई नहीं, इसको कहीं साबित नहीं किया गया है। सन 2013 से प्रशासन ने इन कब्जेदारों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। अब इस इमारत को कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नगरपालिका के सहयोग से लोगों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे मकान और उनकी बाउंड्री वाल को बुलडोजर से जमींदोज करना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की और न्यायालय में मामला चलने की दुहाई दी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं कुछ लोग अपना सामान समेटकर दूसरे ठौर ठिकाने जाने में ही भलाई समझ रहे हैं। चित्रकूट के सदर एसडीएम राज बहादुर का कहना है कि यह नजूल की जमीन है, लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, आज सरकार की मंशा के अनुसार इसे खाली कराया जा रहा है। केस निर्णित हुआ है, हाई कोर्ट तक गया है
निर्णय हुआ है। निर्णय के उपरांत इनका हटाया जा रहा है। समय दिया गया पर्याप्त 5-6 महीने समय दे रहे हैं। कुछ लोगों का मामला भी लंबित है क्या कोर्ट में? कुछ लोग कह रहे हैं कि डिसाइड हो गया है। अच्छा, 6 महीने से इनको टाइम दिया जा रहा है। वहीं लंबे समय से इमारत में रह रहे लोगों का कहना है कि उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 23 मई को फैसले की डेट है, लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन किसी भी बात को अनसुना करते हुए जबरन उत्पीड़न कर रहा है। जबरदस्ती है, जबरदस्ती हटाया जा रहा है। ये सरकारी ज़मीन नहीं है, न नजूल की ज़मीन है, ये चौधरी छोटेलाल जमींदारी की ज़मीन है। कई लोगों को उन्होंने पट्टे दिए हैं, कई लोग उनके जो तीमारदार थे उनको रहने के लिए दिया हुआ है। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही 40-50 साल से रह रहे हैं, लगभग पूरा परिवार। कोई 40 साल, कोई 50 साल से। जबरन तो है ही, अब देख ही रहे हैं, जबरदस्ती तो है ही। 2 दिन इंतजार नहीं कर सकती। पता है कि इनके विपक्ष में फैसला आने वाला है, इसलिए जो है जबरन खाली करवा रही है। पेशवाओं के शासनकाल का यह अंतिम राजमहल, जो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का जीता जागता सबूत था, आज प्रशासन की अदूरदर्शिता की वजह से अपनी पहचान खोने की कगार पर पहुंच चुका है। अब प्रशासन इस इमारत को खाली कराने के बाद यहाँ क्या करेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।